सहायक उप निरीक्षक सोमेश्वर साहू जी, रामदयाल मंडावी जी, रमेश सचिव प्रशासक और समस्त प्रजापति मार्गदर्शन के साथ युवा प्रभाग बड़े राजपुर के सीनियर छात्रों से निवेदन है, मंच की व्यवस्था का सहयोग हेतु साथ देंगे युवा प्रभाग बड़े राजपुर की जोहार। मेरे आगे मेरे कलेक्टर गांधी जी, पूर्व आईएएस अधिकारी, आदरणीय श्री नीलकंठ काम जी, ये क्षेत्र के जनप्रिय नेता, पूर्व विधायक आदरणीय सेवाग्राम नेताम जी, हम सबके वरिष्ठ और नशाबंदी के लिए एक अभियान चलाने वाले आदरणीय चांदेकर जी, लछनती नेताम जी, संगीता पोयाम जी, मन्नालाल जी, अंजोरीलाल जी और हमारे केमरो जी, शंकर मरकाम जी और सभी समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सियाम जवान, महिला और हमारे साथी सबको सेवा जोहार, जय जोहार। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा, समाज प्रमुखों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत अच्छा विचार इस मंच में साझा किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका आज जन्मदिन है, और हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के भी बारे में बताएगा। क्योंकि काफी समय हो गया है और बहुत से हमारे भाइयों को दूर दूर जाना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में समाज के सामने कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसे अभी हमारे आदरणीय विधायक जी कह रहे थे, जल जंगल और जमीन को लेकर के जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी और उनकी जो प्रतिमा है हमने विकास खंड मुख्यालय में स्थापित कर दिया। हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि जो महापुरुषों ने देश के लिए और समाज के लिए लड़ाई लड़ी, अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के लिए लड़ाई लड़ी, और आज भी वही स्थिति हमारे सामने निर्मित हो गई है। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे कि गांव गांव में जो धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है, धर्मांतरण का काम हो रहा है, और इस धर्मांतरण के माध्यम से हमारे जो गांव की व्यवस्था, गांव में जब हम शीतला माता जिम्मेदारी राया की पूजा करते हैं, उस पूजा में गांव के सिर्फ गौड़ समाज ही नहीं, आदिवासी समाज ही नहीं, वहां पर रहने वाले सर्व समाज के लोग भाग लेते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लाया शीतला माता हमारी आराध्य देवी है, उस गांव की देवी है, उसके पूजा पाठ में हम सबका योगदान बहुत ही जरूरत है। लेकिन यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, वो चाहे हमारे ही परिवार का व्यक्ति हो, चाहे अन्य समाज के व्यक्ति हो, वो गांव के धरती से, शीतला माता से उसका कोई लगाव नहीं है। और जब गांव की धरती में उसका लगाव नहीं होता, गांव की जो व्यवस्था और परंपरा में उसका लगाव नहीं होता, तो धीरे धीरे करके उस गांव में जो सामाजिक समरसता है, गांव की एकता है, गांव की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो बिगड़ने लगता है। और आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि जिस गांव में धर्मांतरण नहीं हुआ है, जिस गांव में सब लोग पूरे एक साथ रहते हैं, गांव के तीज त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, मेला बढ़ाई, देवी देवता के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ढंग से होता है। लेकिन जिस गांव में एक भी आदमी यदि धर्म परिवर्तन कर लिया है, उस गांव में लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, थाना जाना पड़ता है,
जाता है और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों बस्तर कमिश्नर जो पूर्व में थे, उन्होंने भी सरकार हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, मेला बढ़ाई के कार्यक्रम, सामाजिक ताना बाना के कार्यक्रम, ये हमेशा होते रहना चाहिए। इसको देख करके हमारे जो आने वाले पीढ़ी के बच्चे हैं वो सीखेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं वो कम से कम नशा से दूर रहे। कई लोग कहते हैं कि नशा में सिर्फ शराब का सेवन करना, शराब का सेवन ही नहीं है, नशा में तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है और भी कई प्रकार के नशा है। सब प्रकार के नशा से आप सब दूर रहिए, क्योंकि आने वाला समय में इस देश और दुनिया में वही आदमी ताकतवर रहेगा और वही आदमी राज करेगा, कुर्सी में बैठेगा, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा। और आप देख रहे हैं, मैं अनेक जाति समुदाय के लोगों के बीच में जाता हूं और अनेक जाति समुदाय के व्यक्ति जरूर है, लेकिन उतने ताकतवर नहीं है, उतने शक्तिशाली नहीं है। आजादी के पहले और आजादी के बाद आप लोग देख लीजिए कि इतिहास बताता है कि मुगल काल से लेकर के राजा महाराजा के काल में जब जब लड़ाई हुआ है और उस लड़ाई में आदिवासी समाज जिस वर्ग का साथ दिया है उसका ही विजय हुआ है। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ, राम और रावण के जमाना में आदिवासियों ने राम का साथ दिया, इसलिए राम ने रावण का वध किया। शिवाजी के शासन काल में हमारे आदिवासियों ने शिवाजी का समर्थन किया, इसलिए शिवाजी ने भी एक योद्धा के रूप में इस दुनिया में अपना स्थापित किया था। महाराणा प्रताप के काल में देखिए कि महाराणा प्रताप को जब अकबर के साथ युद्ध में लड़ाई लड़ा तो उसको भी अपना रणभूमि छोड़ करके आदिवासियों के बीच में जाकर के शरण लेना पड़ा था, घास की रोटी खाना पड़ा था। और बाद में आदिवासियों के सेना बना करके उन्होंने फिर से युद्ध लड़ाई और लड़ा और आज अपने महान कहलाए। और आज बस्तर जो नक्सलवाद से पिछले कई दशकों से लड़ रहा था, सेना के कई फोर्स आए और उस सेना के फोर्स भी सफल नहीं हो रहे थे। जब सरकार ने बस्तर फाइटर के रूप में हमारे बस्तर के बच्चों को नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई में उतारा, तो आज देख रहे हैं कि नक्सली भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ये बस्तर के आदिवासियों का कमाल है कि आज बस्तर फिर से शांति की ओर बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के जो बेटा बेटी हैं, आदिवासी समाज के जो युवा पीढ़ी है वो आगे आए और आगे आकर के जो हमारी जल जंगल जमीन है उसको बचाने के साथ साथ हमारे देवी देवता, हमारे धर्म संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा को भी बचाने का संकल्प ले। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सेवा जोहार।